स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना और स्वीकार में। आपके साथ मैं हूं पूजा। आज हम बात करेंगे इस धरती के न्यायाधीश की। इंसानों की अदालतों में न्यायाधीश होते हैं, वो सबूतों के आधार पर न्याय करते हैं, लेकिन ईश्वर की अदालत में एक ऐसे न्यायाधीश भी हैं जो कर्मों को देखकर न्याय करते हैं, और वो न्यायाधीश हैं शनिदेव। आज हम आपको शनिदेव के प्रकोप के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर कब कब शनि अपनी वक्र दृष्टि कर लेते हैं और कैसे शनि के अनचाहे प्रभाव से बचा जा सकता है। ओम शनैश्चराय नमः। ओम शनैश्चराय नमः। ओम शनैश्चराय नमः। ओम शनैश्चराय नमः। वो है न्यायप्रिय न्यायाधीश भगवान। धर्म का साथ छोड़ने वाले होते हैं परेशान, क्योंकि वो है ब्रह्मांड की ताकतवर शक्ति। धरती पर शनिदेव हैं न्याय की मूर्ति। माना भी जाता है कि आप जैसा कर्म करते हैं, शनिदेव वैसा ही फल आपको देते हैं। अगर आपने कर्म बुरे किए हैं तो उसका परिणाम भी बुरा ही मिलेगा, लेकिन अगर आपके कर्म उत्तम है तो शनिदेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। आपके ऊपर कभी संकट की छाया नहीं पड़ने देंगे। शनि के बारे में इतना कहा गया कि ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च। जो ग्रह राज्य प्रदान करते हैं वही ग्रह राज्य छीन लेते हैं। बड़े बड़े लोगों को आप देखेंगे कि अर्श से फर्श पर चले गए और फर्श से अर्श पर आ गए। तो इस शनि का महत्व है कि जीवन में शनि अगर प्रसन्न है तो आपको उच्च पद दिलाता है, और शनि अप्रसन्न है तो आपको कंगाल भी बना देता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जिसकी कुंडली में शनि बलवान होते हैं, उसके जीवन में शनि की चाल अनुकूल परिणाम लाने वाली होती है। हम शनिदेव की महिमा का बखान जितना करें उतना ही कम होगा। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जीवन में शनिदेव की क्या भूमिका है। शनिदेव ग्रहों में न्यायकर्ता माने जाते हैं। आपके कर्म और उसके फल के पीछे शनि ही है। व्यक्ति की आजीविका, रोग और संघर्ष शनि के द्वारा ही निर्धारित होता है। शनि को प्रसन्न करके जीवन के कष्टों को कम कर सकते हैं। करियर और धन के मामले में सफलता पा सकते हैं। आज हम अपनी खास पेशकश में जान रहे हैं शनि कब देते हैं सजा और कैसे शनि की कृपा से हम पा सकते हैं मजा। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि शनिदेव की अदालत में हर फैसला एकदम सटीक होता है, ना तो कुछ कम ना तो कुछ ज्यादा। शनिदेव उसी को पीड़ा देते हैं जिसके कर्म बुरे हो। तो आइए जानते हैं शनि की पीड़ा किस रूप में हमारे सामने आती है। जैसे शनि जिस राशि के स्वामी हैं, मकर राशि के स्वामी हैं, कुंभ राशि के स्वामी हैं, जिनके स्वामी उनको अच्छा देखते हैं, लेकिन अगर शनि सूर्य की युति कुंडली में है तो शनि का अच्छा फल नहीं मिलता। शनि की दृष्टि ऊपर करने के लिए शनि को प्रसन्न करना पड़ता है, और जब शनि प्रसन्न होते हैं तो जो मानव जीवन की चीज़ें हैं, भौतिकवादी वस्तुएं हैं, और उच्च पद है, लाभ है, नौकरी है, शासन में अच्छा पद है, मिनिस्टर बनना है, ये सब काम शनि अवश्य करते हैं। शनि ग्रहों के न्यायाधीश और दंडाधिकारी हैं। व्यक्ति को उसके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि देव बिना कारण के पीड़ा नहीं देते। व्यक्ति के गलत कार्यों के फलस्वरूप उसे पीड़ा भोगनी पड़ती है। शनिदेव ये पीड़ा देने के माध्यम मात्र बनते हैं। माना जाता है कि कर्म ही मानव की गति का आधार है। ये संसार भी कर्म प्रधान है। ज्योतिष के जानकार आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को ग्रहों की छाया से जोड़ते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी घटता है वो सब आपके कर्मों की माया है, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। शनिदेव एक माध्यम मात्र हैं जो आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं।
तो आइए जानते हैं कि जब शनिदेव पीड़ा देते हैं तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब जब शनि की 7.5 आएगी, शनि की ढैया आएगी और शनि की महादशा आएगी, तब आदमी को अच्छा 7.5 में भी नियम है कि प्रथम जो 7.5 आती है बहुत कष्टकारक नहीं होती है। जो मध्य 7.5 आती है वह मानव को ज़्यादा पीड़ा देती है, और उत्तम वाली जो होती है कहता है कि आदमी को धीरे धीरे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से पंगु बना देती है। अगर कुंडली में शनि अच्छे स्थान पर न हो आदमी बर्बाद हो जाता है। स्नायु तंत्र और लंबी बीमारी की समस्या हो जाती है। हर कार्यों में विलंब और रुकावट आती है। रोजगार और नौकरी के मामले में कठिनाई आती है। जीवन में अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। अगर ये पीड़ा शनि की दशा में मिलती है तो काफी लंबी चलती है। अगर ये ढैया या 7.5 से मिलती है तो कुछ समय के लिए ही मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि कर्म का फल तो हर किसी को भोगना पड़ता है, लेकिन जानकार दावा करते हैं कि कुछ ऐसे महाप्रयोग हों जिनसे शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। शनि कृपा पाने का सबसे सरल और सबसे जो सुगम उपाय है वो है शनिवार के दिन प्रातः काल गुड़ का रस घोर करके और उसमें काली तिल डाल करके पीपल के वृक्ष में ले जा करके छोड़ना, जिससे वहाँ पे रहने वाले जो छोटे चींटे हैं वो चींटे जितना वो मीठा रस पिएंगे उतनी शनि की पीड़ा कम होगी। शनिदेव को प्रसन्न करने की 3 विधियां हैं: आचरण से, रत्न से और मंत्र से। आचरण में आहार शुद्धि, व्यवहार, विचार और दान आते हैं। रत्नों में जलीय या वायु तत्व के रत्न धारण करना श्रेष्ठ होगा। मंत्र जाप का तरीका सर्वश्रेष्ठ तरीका है जिससे शनिदेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध आचरण के साथ मंत्रों का जाप किया जाए तो अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन शनिदेव की पूजा में कुछ नियम और सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। शनिदेव की पूजा शनि की मूर्ति के समक्ष न करें। शनि के उसी मंदिर में पूजा आराधना करनी चाहिए जहां वो शिला के रूप में हो। प्रतीक रूप में शमी के या पीपल के वृक्ष की आराधना करनी चाहिए। शनिदेव के समक्ष दीपक जलाना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन तेल उड़ेल कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। शनि की पूजा में आचरण और व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। ज्योतिषी मानते हैं कि विधि विधान से की गई शनिदेव की पूजा कष्टों से मुक्ति दिला सकती है। इससे आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि किस विधान से आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। शनि की पूजा की विधि सर्वोत्तम है। नीले रंग का पुष्प है, घी का दीपक है, तिल गुड़ के लड्डू चढ़ाना, नीले रंग के पुष्प से पूजा करना और काले रंग की मिठाई, जो काले रंग की मिठाई कृष्ण वर्ण की, भगवान को अर्पित करना। घी बहुत पसंद है कि शनि कहे जो घी मैं पावऊँ, काल जीत के घर लौटाऊँ। तो शनि की पीड़ा में शक्कर और देसी घी का भगवान शनि को भोग लगाने से भी लाभ होता है। और तिल के तेल का दीपक जलाएं, ये बहुत लाभकारी हो सकता है। आगे हम आपको बताएंगे शनि के चमत्कारी मंत्रों की महिमा और कैसे इन मंत्रों के जाप से आप अपनी सभी बाधाओं का अंत कर सकते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना स्वीकार है। धरती पर शनिदेव को कर्म फल दाता कहा जाता है। ज्योतिष के जानकार दावा करते हैं कि शनिदेव कभी भी गलत फैसला नहीं सुनाते। आपके कर्म चाहे इस जन्म में किए गए हों या फिर पिछले जन्म में, कर्मों का फल तो वो देकर ही रहते हैं। लेकिन मंत्रों के माध्यम से उन्हें न सिर्फ प्रसन्न करना मुमकिन है, बल्कि शनिदेव से पाप नाश का वरदान भी पाया जा सकता है। शनि के मंत्र है कल्याणकारी, संकटों से बचाते हैं दंडाधिकारी, सत्कर्म से शनि होते हैं प्रसन्न, अधर्म से हो जाते हैं खिन्न।
शनि देव की महिमा अपरंपार है। माना जाता है कि वो शनि देव ही हैं जिनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। यूं तो शनि देव कर्म के मर्म को समझकर ही फल देते हैं। जैसे आपके कर्म वैसा ही शनि देव की। लेकिन शनि देव को प्रसन्न करने और उनके विशेष कृपा पाने के लिए शनि देव के कुछ कारगर मंत्र भी हैं, जिनके उच्चारण मात्र से आपके दुखों का अंत हो जाता है। दुर्घटनाओं या प्राण संकट के योग बने हो तब मंत्र जाप करें। कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ रहा हो तब मंत्र जाप करें। अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा हो तब मंत्र जाप करें। शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तब मंत्र जाप करें। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीला, गाढ़ा नीला रंग है शनि भगवान का, तो जो नीला पुष्प अपराजिता का होता है वह भगवान शनि को चढ़ाना चाहिए। सायंकाल के समय तिल के तेल का दीपक जलाने से भी शनि की पीड़ा में लाभ होता है। छायादान, कांसे की कटोरी में आप देसी घी ले करके और उसमें अपना चेहरा देख करके अगर पीपल के नीचे वृक्ष के रखते हैं या किसी का दान करते हैं तो शनि की माता जी हैं छाया, उनका दान करने शनि प्रसन्न होते हैं। वस्त्र धारण करें। ओम शन शनैश्चराय नमः। ओम शन शनैश्चराय। शनि देव के मंत्र आपको शनि कृपा पाने में कारगर साबित हो सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं शनि के वो कल्याणकारी मंत्र। अगर सुगम मंत्र कहा जाए तो ओम सम शनैश्चराय नमः यह मंत्र है, या ओम प्राम प्रीम प्रौम सम शनये नमः। वैदिक मंत्र करना है तो ओम सन्नो देवी रविश्चय आपो भवन्तु पीतये संजो रविस्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप। और अगर लौकिक मंत्र करना है तो नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इन मंत्रों का जप करें। और शनि के प्रसन्नता के लिए हनुमान जी का सुंदर कांड, हनुमान चालीसा और आपका हनुमान जो है संकट मोचन हनुमान अष्टक, इनका पाठ करके भी आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः। इन मंत्रों में हर मंत्र का अपना एक अलग महत्व है और जरूरत को ध्यान में रखकर ही इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं कि कब कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः सामान्य रूप से इस मंत्र का जाप रोज शाम को करना चाहिए। इससे शनि कभी भी नाराज नहीं होते, उनकी बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः शनि की दशाओं में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे शनि की दशाएं लाभकारी हो जाती हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि शनि देव के ये बेहद कल्याणकारी मंत्र आपको शनि कृपा दिला सकते हैं। आने वाली विपदा में ये मंत्र सहायक साबित हो सकते हैं। तो आप भी इन मंत्रों का जाप करके देखिए, हो सकता है कि आपके संकटों का नाश इन मंत्रों की कृपा से हो जाए। शनिदेव को प्रसन्न करने के मंत्रों का जाप कैसे करना है, कौन से महाउपाय से शनि अनुकूल फल देंगे, ये सारी बातें हमने आपको बताई। लेकिन अब हम आपको शनिदेव के प्रिय एक ऐसे वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं जो उनको बेहद पसंद है और उसका प्रयोग आपको शनि के प्रकोप से। सुंदरकांड का पाठ, छाया दान करना, गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर शनि भगवान को चढ़ाना, सायंकाल के समय घी का दीपक जलाना, ये सब जो भी नीले रंग की माला से भगवान शनि की पूजा करना, यह सब शनि की कृपा पाने के लिए। इसी के साथ प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।